हालेलुया। भाई मैंने दोनों आपको खड़ा किया। हम सब देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं परमेश्वर अपने हाथ को दिखाए, परमेश्वर अपने सामर्थ को दिखाए। और इसके लिए हमने परमेश्वर के वचन में से एक दो बातों को हमने देखा था कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि हमारे जीवन का जो परीक्षा है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है, हमारे जीवन के जो एक कठिन सा घटनाएं हमें दिखाई दे रही है, वो हमारे सहने से बाहर नहीं है, हमारे सहने से बाहर नहीं है। प्रभु के हाथ को देखने का पहला वी हैव टू सेट अप आवर माइंड, हमारे मन को सेट करना। मेरे जीवन की जो प्रॉब्लम है मेरे सहने से बाहर नहीं है। दूसरी बात हमने देखी, हमें अपने मन पर अधिकारी होना है। मन में बहुत सी बातें हैं तो हमने कहा सारा संदेश रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन YouTube पे जाके देख सकते हैं। हमें मन के अंदर हमारे मन के अंदर कई चीजें हैं, विचार हैं, भावना है, तो क्या करना है, मन के ऊपर अधिकार हमें लेना है। और तीसरी बात हमें क्या करना है, हमें अपने मन का ऊपर परमेश्वर को अधिकारी बनाना है। अय्यूब के अंतर्गत प्रभु का दाऊद अपने जीवन में, कई प्रभु के लोग अपने जीवन की मुद्दे को कहते हैं, मेरा मन का स्वामी तो तू है। यू आर माई लॉर्ड ऑफ माई माइंड, मेरे मन का स्वामी। हम कहते हैं हमारे जीवन में होगा, हमारे जब परमेश्वर के हाथ को देख पाएंगे, परमेश्वर का हाथ आएगा, चमत्कार आएगा, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। आज हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जब हम परमेश्वर के हाथ की बात करते हैं, विशाल से थोड़ा ये करते मन, जब हमें परमेश्वर के हाथ की बात हम करते हैं तो हमें अलग अलग जगह, हम सबको अलग अलग तरीके से परमेश्वर का हाथ चाहिए। हमें से कुछ लोगों को धन के क्षेत्र में प्रभु का हाथ देखना है, हमें से कुछ लोग हैं जो यहाँ शारीरिक चंगाई के अंदर प्रभु के हाथ को देखना चाहते हैं, हमें से कुछ लोग यहाँ पर जीवन में बड़ी समस्या के अंदर से निकल करके परमेश्वर के हाथ निकलने के परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते। और कुछ लोग हैं तो कहेंगे पास्टर साहब हम तो क्या है, हमें तो हमारे पास धन की भी भरपूरी है, हमारे पास तो चंगाई भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के हाथ या सामर्थ को देखना चाहते हैं आत्मिक उन्नति के रूप में। वो चाहते परमेश्वर अपनी सामर्थ को भेजे, मैं एक नए आत्मिक लेवल को प्राप्त करूं, मैं आत्मिक बातों के अंदर बढ़ सकूं, मैं परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ सकूं। और ये होगा कब, जब परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा, परमेश्वर जब हमारे लिए अपनी ओर आएगा। और आज हम एक चौथे पॉइंट के ऊपर हम बातचीत करेंगे। हमारे जीवन के अंदर अगर हम चाहते हैं परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में आ जाए, परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन में आ जाए, God's power and God's hand may come into our life, what we need to understand, क्या हमें समझना है, वही हम चले पहला कुरिन्थियों के 10वें अध्याय पर हम चले, उसके 13वें अध्याय का 10वां अध्याय, उसके 13 वचन के अंदर पहला कुरिन्थियों 10 उसके 13 में ऐसा लिखा है कि हम किसी ऐसी परीक्षा में जो हमारे सहने से परमेश्वर सच्चा है, यानी कि विश्वास योग्य है। अब आगे पढ़े मेहरबानी से। वह तुम्हें सामर्थ से बाहर, आज पहला कुरिन्थियों 10 का 13 पढ़ रहे हैं, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, हाँ जी, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते हैं, हम जीवन में जिस चीज में छुटकारे को देखना चाहते हैं। चौथी बात मुझे आपको ये समझनी है, परमेश्वर क्या लिखा गया है, वह परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। यानी कि मुझे आपको ये समझना है, परमेश्वर ही मेरे लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया, गॉड विल मेक ए वे फॉर मी, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा। कई बार हमारे जीवन में हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु को हम मानते हैं, हम बहुत परमेश्वर के साथ लिपटे चिपटे रहते हैं, लेकिन हम प्रयास क्या करते हैं, खुद ही हम प्रयास करते निकल जाएं। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, समझना है, परमेश्वर है तो आपके लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर है जो मेरे लिए रास्ता निकालेगा। हमें इस बात को समझना है। इंग्लिश का ऐसा लिखा गया है, प्रोवाइड द वे आउट, वो एक रास्ते का प्रबंध करेगा कि हम निकल जाएं। He will provide a way for out, यानी वो निकलने का एक रास्ता हमारे लिए बनाएगा। कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। परमेश्वर के हाथ को देखने के लिए हमें माइंड सेट करना होगा कि परमेश्वर ही मेरे लिए एक रास्ता तैयार करेगा, परमेश्वर ही मेरे लिए एक अद्भुत तरीका तैयार करेगा। और आपसे कहना चाहते इसका मतलब, अब आप कहेंगे पास्टर साहब ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं, हाँ परमेश्वर क्यों करेगा, हम थोड़ी करेंगे, परमेश्वर करेगा। लेकिन परमेश्वर का रास्ता हमारे जीवन में आ जाए, या परमेश्वर का रास्ता हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, या परमेश्वर के रास्ते को हम देखें, इसके लिए मुझे आपको करना क्या पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो सारी दुनिया जानती है, हाँ
कई बार हम कहते हैं अब तो हम हार गए। डॉक्टर भी कई बार क्या कहता है, अब दवा नहीं दुआ ही काम आएगी, ऊपर हाथ उठा देता है। और हम ये मानते हैं, अब तो कई बार हम जीवन के कठिन समय में लोगों को देखते हैं विशेष बीमारी में, तो कई बार हम क्या कहते हैं, अब तो खुदा ही मालिक है, अब तो खुदा ही कुछ इसका कर सकता है, प्रभु ही कुछ कर सकता है, परमेश्वर कुछ कर सकता है। हाँ करेगा वो, लेकिन वो कैसे करेगा, ये हमारे जीवन के लिए बात नंबर 1, पहली बात इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर तो रास्ता बनाएगा, परमेश्वर तो रास्ता बनाना चाहता है, इसके लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा। जल्दी से वचन हमारे साथ निकालें, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4, याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय, उसके 8 वचन को पढ़े। क्या लिखा, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, निकट आओ। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर के रास्ते को हम देखना चाहते हैं, यस, परमेश्वर के सामर्थ को देखना चाहते हैं, हमारा आंसर है हाँ, हमारा उत्तर है हाँ। तो मुझे आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे आपको परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। अब ये निकट शब्द के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, निकट आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है। निकट का मतलब क्या है, हम कई बार ये सोचते हैं कि हम निकट तो आ गए फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा, लेकिन हमें निकट वर्ड को समझना है। जब परमेश्वर कह रहा है, प्रवचन क्या कहता है, प्रभु के निकट आओ, कम नियर टू गॉड, परमेश्वर के निकट आओ। आज परमेश्वर के हाथ को देखने मुझे आपको क्या करना, परमेश्वर के निकट आना पड़ेगा। और आपसे कहना चाहते हैं, साधारण तौर से एक व्यक्ति दिल्ली में है और व्यक्ति एक व्यक्ति को जो भीलवाड़ा में है उसे कोई क्या सामान देना चाहता है, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि आपका सामान अभी मेरे से क्या है 500 किलोमीटर दूर है। वो लगभग जयपुर आ गया तो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे 250 किलोमीटर निकट आ गया हूं। फिर वो अजमेर आएगा तो क्या कहेगा, मैं तुम्हारे 125 किलोमीटर करीब तुम्हारे निकट आ गया हूं। निकट तो आ गया, लेकिन ये निकट ऐसे ही आपसे कहना, निकट का मतलब समझे, वो भीलवाड़ा में आगे, भीलवाड़ा के वो क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे निकट आ गया हूं, क्या उसे सामान मिल गया? इसका मतलब निकटता का मतलब क्या, जब परमेश्वर कह रहा है प्रभु के निकट आओ, प्रभु के निकट के अंदर परमेश्वर आपसे कहना कुछ स्टेप है जो हमें क्या करने हैं, हमें फॉलो करने हैं। मुझे आपको स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम आगे बढ़ना है। और जब निकट बात को समझना है, निकट का मतलब क्या है, जब परमेश्वर कह रहा है प्रभु के निकट आओ, इसका मतलब क्या है, निकट का मतलब ये परमेश्वर कई लोग, पहली बात, परमेश्वर और मनुष्य के बीच के अंतर्गत एक बड़ी दूरी कौन पैदा करता है, कौन दूरी पैदा करता है, बोले कोई दिक्कत नहीं, कौन दूरी, बिल्कुल सही बोला, कौन करता है, पाप। आपसे कहना चाहते हैं विद ए सिन, पाप के साथ कोई व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं आ सकता। पाप के साथ प्रभु का पवित्र वचन कहता है, कई बार लोगों के जीवन में क्या होता है, बड़ा पाप होता है, उनके जीवन पाप से भरा हुआ है, गलत काम से भरा हुआ है, बुरी चीजों से भरा हुआ है, बुरी बातों से भरा हुआ है। और वो क्या करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खुदा पुकार रहे, परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, और परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, उनके जीवन के अंतर्गत काम नहीं हो पाता। क्योंकि यूहन्ना रचित समाचार उसका 9वां अध्याय अगर आप निकालेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 9 मेहरबानी से हमारे साथ निकालेंगे, वहां प्रभु का वचन एक बात को क्लियर करता है। कई बार लोग इस बात को समझते नहीं है, कई लोगों की सोच ये होती है कि अगर मैं प्रभु को पुकारूंगा, अब प्रार्थना के अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग ये सोचते हैं मैं जोर से प्रार्थना करूंगा प्रभु मेरी सुनेगा, कई लोग कहते हैं मैं मन में प्रार्थना करूंगा प्रभु मेरी सुनेगा। और आपसे कहना चाहते हैं दोनों ही बात क्या है, सत्य है, सही है। इस बात में सोचना, इस बात का आपको मिसगाइड नहीं, दोनों ही बात सत्य है। परमेश्वर हमारी कई जोर की प्रार्थना को भी सुनता है और कई बार मन में की गई प्रार्थना को भी सुनता है। लेकिन एक है प्रार्थना जिसके बारे में 9:31 कहता है, क्या कहता है, हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परमेश्वर, अब आपकी बात को समझना है, पापी चिल्ला कर करे नहीं सुनेगा, पापी मन में करे नहीं सुनेगा। पापी के लिए परमेश्वर कहता है पापी कैसे भी पापी की प्रार्थना ना सुनी जाएगी। कई लोग मिसगाइड हैं, कई लोग आपसे कहेंगे परमेश्वर के लोग भी मिसगाइड हैं और वो सोचते हैं हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर काम करेगा, नहीं करेगा। अगर पाप के साथ प्रार्थना की जा रही है परमेश्वर पापियों की क्या आप हृदय में बात निकाल ले, डालने मुझे आपको डाल लेना है। अगर मैं चाहता हूं मेरा पिता मेरी प्रार्थना को सुने, पहला जो चीज परमेश्वर और मनुष्य या परमेश्वर व्यक्ति के बीच में जो दूरी को पैदा करना वो कौन है, पाप। सबसे पहले क्या करना, पाप को हटाना होगा।
जो ही पाप हटा, एक कदम निकट आ गए। आपके पाप हट गए? अरे बोले, अरे बोले हट गए, नहीं गए? हट गए। यीशु के अगर नहीं हटे तो आपसे कहना चाहते हैं, आप अपने पाप हटाने के लिए किसी प्रकार से कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है। आपको मुझे अपने पाप को हटाने के लिए बड़े पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे पाप को हटाने के लिए जंगल में जाने की जरूरत भी नहीं है। आपको मेरे पाप को हटाने के लिए यीशु के लहू को अपने जीवन में लगाना है। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू आपने लगाया है, अगर नहीं लगाया तो आज की रात कहे, प्रभु यीशु तेरे लहू को मेरे अंदर डाल, मैं तेरे लहू से अपने जीवन को धोता हूँ। हमारे जीवन में पहला स्टेप पूरा हो गया। अब क्या हो गया? आप और मैं निकट। तो अब कई बार क्या होता है, यहाँ एक गड़बड़ लोग करते, सोचते मेरे पाप दूर हो गए, मैं खुदा के नजदीक निकट आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी वो निकटता नहीं है। अभी एक कदम तो आ गया है। और कई लोग जब पाप धुल जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं बस अब तो मैं क्या है, मैं और परमेश्वर। अब क्या हो गया? अब आप और परमेश्वर एक हो गए हैं। अब आप परमेश्वर के मित्र बन गए हैं। अब यीशु कहता मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्या कहूंगा? आप दोस्त, यू आर द फ्रेंड ऑफ जीसस। यीशु के दोस्त बन गए हैं। कई बार हम लोगों को नए स्कूल में जाते हैं, क्या करते हैं? आप और मैं पढ़े स्कूल में ना, कॉलेज तो हम नहीं पढ़े, स्कूल तो हम नहीं पढ़े, तो क्या होता है, शुरू में बहुत से हमारे क्या होते हैं, बहुत दोस्त होते हैं। लेकिन साल के एंड होते होते क्या होता है, कुछ ही होते हैं, है ना? ठीक है, गलत? ये से नो सही बात है ना? सब नहीं बनते, कुछ होते। क्यों? क्योंकि कुछ के साथ हमने क्या किया, हमारी दोस्ती के लिए हमने कुछ किया है। सबके साथ हमने नहीं किया, कुछ है। और लास्ट में ऐसा होता है जब वो स्कूल छोड़ने की बात आती है, हम क्या होते हैं, कई बार लोग उनसे मिलकर के गले लगकर क्या कहते हैं, रोते हैं और कहते हैं तेरा जैसा दोस्त शायद मुझे मिले या ना मिले। आपसे कहना चाहते हैं हमारा सबसे अच्छा दोस्त यीशु है। What a friend we have in Jesus। कैसा प्यारा दोस्त है यीशु मेरा। हालेलुया। अभी समय नहीं उस गीत को गाएं, प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते, सुने इस गीत को, शानदार गीत है, कैसा प्यारा दोस्त यीशु मेरा। आपसे कहना चाहते हमारे पाप हटेंगे, एक कदम हमारा अगला, एक कदम हम क्या होंगे, निकट। अभी निकट नहीं आए हैं, थोड़ा निकट हो गए। अगला काम क्या करना पड़ेगा, जल्दी से निकाले याकूब 4:10 को पढ़े मेहरबानी से। प्रभु के सामने दीन बनो। अगली बात क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लोगों, जो ही हमारे पाप हट गए, अब अगली बात क्या है, कौन सी चीज अभी परमेश्वर के उस निकटता में पहुंचने में मुझे आपको रोक रही है? मनुष्य का घमंड। मनुष्य का क्या कर रहा है, परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं 4:8-9 में यही लिखा गया है, अपने आप को धो, अपने आप को शुद्ध करो। हमने इसलिए नहीं पढ़वाया ताकि आप घर जाकर पढ़े, लेकिन 10 में कहता है प्रभु के सामने दीन बनो। आपसे कहना चाहते हैं दीन बन जाए, हमारे जीवन के घमंड को एक तरफ हटा दें। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर के निकट जाएं, आपसे कहना चाहते हैं विद अ प्राउड, घमंड के साथ आप और मैं परमेश्वर के निकट नहीं जा सकते। परमेश्वर की उस निकटता का आनंद नहीं ले सकते। दुनिया तो हमें कुछ भी कह सकती है, दुनिया आपसे कहे मैं राधे प्रभु के साथ होते हैं, हमारे जीवन में अच्छी चीज आती, लोग हमारी क्या करती है, प्रशंसा करते, करती नहीं करती, अच्छी बातें कर रही तो करेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमारे जीवन की वो प्रशंसा हमारे जीवन में घमंड को लाना नहीं पाए। हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप, परमेश्वर को मुझे आपको दीन बनना पड़ेगा। और तीसरी और आखिरी जल्दी से बात बोलकर हम बंद करेंगे परमेश्वर को। तीसरी बात, परमेश्वर के निकटता के लिए या उस निकट वास्तविक निकटता में पहुंचने के लिए मुझे आपको क्या करना पड़ेगा। गलातियों 2:20 को बड़ी मेहरबानी से, गलातियों 2:20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। मैं मसीह के साथ, गलातियों 2:20, गैलेशियंस 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित न रहा। सुने, ध्यान सुने, अब मैं जीवित न रहा। परमेश्वर के लोगों, तीसरी परमेश्वर यीशु की उस निकटता में पहुंचने के लिए क्या होगा, मैं को मरना होगा, मैं को आई हैव टू डाई, मुझे मरना होगा। आपसे कहना चाहते हैं मैं को मरना होगा, स्वयं को समाप्त करना होगा, अपने अस्तित्व को समाप्त करना होगा। हमारा अस्तित्व दुनिया हमें किस रूप में जानती है, हमारे पौलुस कौन था? अगर पौलुस के बारे में सुनिए, कौन लिख रहा है, गलाती पुस्तक किसने लिखी, पौलुस ने। बाइबल स्टडी मानना जरूरी है, हम समझे बाइबल के अंतर्गत सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला, नए नियम में सबसे ज्यादा पुस्तक लिखने वाला कौन हुआ, पौलुस हुआ। उसने अब आगे रोमियो से लेकर के आगे तक की पुस्तकों को, फिलिमोन तक की पुस्तकों से लिखा। और गलातियों की पुस्तक लिखने वाला पौलुस क्या कह रहा है,
अब मैं मसीह के साथ क्रूस है। अब मैं नहीं, और उस कौन था? अपने समय का बहुत बड़ा ज्ञाता, वचन का ज्ञाता, ज्ञानी आदमी था, छोटा मोटा आदमी नहीं था, जबरदस्त वचन को जानने वाला व्यक्ति था। फरीसियों कहता मैं फरीसियों का फरीसी हूं, व्यवस्था के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं, सारी बातें व्यवस्था पूरी करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा मैं नहीं रहा। और उसके वचनों का पढ़ेंगे इफिसियों में, फिलिपियों क्या कह रहा है? अरे मैं तो मेरी सारी योग्यता जो है उसे क्या समझता हूं? खुरचन समझता हूं। अरे मेरी योग्यता खुरचन के समान है, मेरी डिग्रियां खुरचन के समान है, मैं कुछ नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहता हूं, हम उस स्थान पे पहुंच जाते हैं, मैं कुछ नहीं, वो मैं नहीं। परमेश्वर के लोगों, हम परमेश्वर की निकटता में एक कदम आगे चले जाते हैं। परमेश्वर के उन लोगों ने परमेश्वर के सामर्थी हाथ को देखा जिन्होंने ये कहा मैं नहीं। अगर आप वही पढ़े परमेश्वर के वचन को घर जाकर आप पढ़े पढ़ाएंगे नहीं। पहला राजा के 17वें अध्याय में लिखा है, एलिया कौन था? वो जो परमेश्वर के सम्मुख रहने वाला व्यक्ति था। उसने क्या कहा? उसने कहा मेरे बिना कहे क्या नहीं होगा, मेरी वर्षेगा। यानी जबरदस्त आदमी है। और खुदा उसमें आकर क्या कहता है? प्रभु आकर कहता है एलिया खड़ा हो और कहां जा? करीत नाम नाले के पास जा, सुबह और शाम कौन तेरे कौवा रोटी लाएगा। और एलिया ने क्या कहा? परमेश्वर जानता मैं कौन हूं, मैं वो व्यक्ति हूं जिसके बिना कहे मैं नहीं बरसेगा। मुझे नाले के पास जाना होगा, कौवे रोटी खिलाएंगे। परमेश्वर ये अपने समझ से बाहर है। किसी राजा को बोल, किसी सेनापति को बोल। परमेश्वर आपसे कहना चाहते एलिया ने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा ओके मैं नहीं। वो सामर्थी व्यक्ति था। हम जानते उसकी उसने जब प्रार्थना की तो आकाश से आग गिर गई। उसने प्रार्थना की, अद्भुत काम हुआ। लेकिन जब खुदा ने कहा करीत नाम नाले, खुदा के लिए हल्की बात नहीं है। कौन जाएगा नाले के पास? और वो भी कौवे के हाथ से झूठी रोटी खाने के लिए जाएंगे क्या? उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसने जो जानता था मैं नहीं। परमेश्वर फिर उसके बाद वहां नारा सूख गया। ऐसा लिखा परमेश्वर का, जा कहां जा? सारपत की विधवा के पास जा। उसने परमेश्वर क्या कर रहा है? ऐसा उसने बोला क्या कर? इस बड़े शहर के धनी व्यक्ति के पास वो तो विधवा है, वो मेरा प्रबंध क्या करेगी? वो तो ऑलरेडी विधवा है। लेकिन उसने क्या किया? उसने जान लिया कि मैं नहीं। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के कार्य को देखना चाहते हैं, परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं, उसके निकट आने का मतलब है मुझे स्वयं को मरना होगा, मेरे अस्तित्व को मुझे समाप्त करना होगा। मुझे लोग क्या मानते हैं, मैं संसारिक तौर से क्या हूं। आप बहुत डिग्रीधारी होंगे, प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं आपसे कहना चाहते हैं बहुत पढ़ना, सर्वोत्तम डिग्री लेना, ऊंचाई पर जाना, आशीष पाना, गुड। लेकिन जब आपके परमेश्वर की बात आए उन सब बातों को एक तरफ हटा देना और कहना मैं नहीं। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं मेरी आपकी जीवन के 30 स्टेप ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा। निकट जाने का मतलब मुझे अपने आप को मारना होगा। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के निकट जाएंगे। और उसके पश्चात जो इंपॉर्टेंट बात, अगर इन दोनों बातों को हम कहें हमें पाप को हटाना है, हमें अपने उन सारी बातों को हटाना है। इसको इब्रानियों के 12:1 के अनुसार हम पढ़ सकते हैं। इब्रानियों 12:1 में अगर आप पढ़ेंगे निकालेंगे तो ऐसा लिखा है, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको चारों ओर से घेरे हुए, तो अब आओ क्या करो, क्या करें? हर एक